नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इमरजेंसी आपातकाल पढ़ाऊँगा। राष्ट्रपति पढ़ा दिया था, उसका महाभियोग, राष्ट्रपति का कार्यकाल सारा पढ़ा दिया गया था। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगामी जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, यूपी PCS, 70 BPSC, RO, ARO, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, BSSC, यूपी पुलिस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पढ़िए, अभी टाइम भी है। चुनाव के कारण टाइम को बढ़ा दिया गया है। जितने भी एग्जाम था सारे को एक्सटेंड कर दिया गया, तो आप लोग के लिए अच्छा टाइम मिल गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम निकाल सके। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, पहला राष्ट्रीय आपात। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 356 और वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रीय आपात देख लीजिए, कोई विदेशी आक्रमण कर दे तो लगाया जा सकता है। कोई मान लीजिए कि इंडिया के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण कर दे तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपात, तो कोई विदेशी आक्रमण कर दे तो, जैसे इंडिया के अंदर कोई विदेशी आक्रमण कर देगा मान लीजिए, तो उस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सलाह लेंगे लागू करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सलाह लेंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति खुद लागू कर देंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को भी सलाह लेना होगा। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेना पड़ेगा। मंत्रिमंडल से सलाह लेना पड़ेगा, सलाह लेना होगा। समझ गए। कोई विदेशी आक्रमण कर दें, उस स्थिति में लगाया जा सकता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति खुद नहीं लगा सकता, इसके लिए उसको राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह लेने होंगे लागू करने के लिए। मंत्रिमंडल का मतलब मंत्रियों का समूह होगा, समझ गया। इसमें राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 356 और वित्तीय आपात 360। कोई विदेशी आक्रमण कर दे तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेने होगा। लागू राष्ट्रपति करेंगे। अनुमोदन संसद से मिलना चाहिए, लगाने के लिए अनुमोदन भी चाहिए। अनुमोदन संसद से मिलना चाहिए, मान लीजिए कि आपात कोई छोटी चीज़ तो है नहीं दोस्तों कि ऐसी मन करेगा लगा दिया जाएगा। जैसे आप सुनेंगे ना कि इंदिरा जी के जब सरकार थे तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था, आपातकाल लग गया था। तो आपातकाल कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि आपको जब मन करेगा लगा दिया जाएगा, तो इससे सलाह लिया जाता है ना। तो अनुमोदन संसद से मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति को मन करेगा कि हम चलिए आपातकाल लगा देते, या प्रधानमंत्री का मन करेगा कि हम लगा देते। संसद का अनुमोदन मिलना चाहिए, सब लोगों की सलाह होनी चाहिए, तब ये जाकर जैसे अनुमोदन मिलना चाहिए। जैसे लोकसभा, राज्यसभा से 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए, 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए। अनुमति मिलना चाहिए। मान लीजिए कि बाहरी आक्रमण कर दिया, चाहे कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है जो मान लीजिए कि देश के अंदर ही दंगा उत्पन्न हो गया, लेकिन उसको ऐसा भी बिना आपातकाल का भी संभाला जा सकता है, तो क्यों आपातकाल लगाया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कर दिया गया कि अनुमोदन संसद में इसके ऊपर बहस चलेगी। लोकसभा, राज्यसभा से आपको अनुमोदन होनी चाहिए, तब ये जाके अनुमति मिलना चाहिए। तो इसलिए कि थोड़ा प्रक्रिया से इसलिए गुजार दिया गया है इसको, कि ऐसा नहीं कि किसी का भी मन होगा, मान लीजिए कोई सत्ता में बैठे लोग हैं, उसको मन हुआ कि लगा दे इमरजेंसी। इंदिरा गांधी के समय तो यही हुआ था कि इमरजेंसी लगा दी थी, सबको जेल में बंद कर दे, पकड़ के बंद कर रही थी। तो ये तानाशाही फिर उत्पन्न होगी ना, तानाशाही को जन्म देगा। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि आप राज्यसभा, लोकसभा से आपको अनुमोदन मिलनी चाहिए, तभी जाके एक विचार विमर्श होनी ना चाहिए, तभी जाके आप आपातकाल
लगा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो। अचानक चीन ने हमला कर दिया, इसी स्थिति में मंत्रिमंडल ने सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर देगा। और लेकिन मान लीजिए क्या, ये भी देख लीजिए, थोड़ा आपको डाउट होगा कि अचानक मान लीजिए चीन ने हमला कर दिया। 1962 में जो चीन हमला किया, जो कश्मीर का 10% हिस्सा है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो ले लिया। तो इसे ऐसी तो ले लिया। मान लीजिए कि उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो विदेश के यात्रा पे थे, तब तक ये हमला कर दिया। 10% हिस्सा तो ले ही लिया है, 30% पाकिस्तान के पास है, 10% उसके 60% हिस्सा तो मेरे पास है कश्मीर के, मेरे पास मतलब इंडिया के पास है, समझ गया। तो अचानक चीन ने हमला कर दिया, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो अति आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसको क्या करना होगा, तो लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन अप्रूवल होना ही चाहिए। क्या लगाना सही था या नहीं था, कि नहीं लगाना चाहिए, तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए अचानक भारत के ऊपर मान लीजिए भारत के ऊपर चीन ने हमला कर दिया, ये मन में उठता होगा। मान लीजिए अचानक कर देगा तो मान लीजिए कि 30 दिन में अनुमोदन मिलना चाहिए, फिर लोकसभा में बहस होगी, राज्यसभा में होगी, फिर पारित होगा, फिर लगाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा स्थिति होगा तो तुरंत का तुरंत भी आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन बाद में इसको अनुमोदन मिल जाएगा वो राज्यसभा लोकसभा से, है ना। बहस तो बाद में भी कराया जा सकता है ना, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ेगी तो तुरंत भी लगाया जा सकता है, लेकिन बाद में मिलना चाहिए। अचानक भारत के ऊपर चीन ने हमला कर दिया, मान लीजिए इस स्थिति में हमला कर दिया। इस स्थिति मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर देगा। मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर देगा। तत्काल मंत्रिमंडल का सलाह लेगा और लागू कर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर लेकिन लगा दे रहा है, लेकिन लोकसभा या और राज्यसभा से और राज्यसभा से 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर अपना अप्रूवल देगा। लोकसभा राज्यसभा 30 दिन के अंदर अपना सहमति देगा या अप्रूवल देगा। तो यह 6 माह तक लागू रहेगा। तो यह 6 माह तक लागू रहेगा। समझ देख लीजिए दोस्तों, इसमें कंडीशन क्या है कि अचानक मान लीजिए कि अचानक भारत के ऊपर चीन ने हमला कर दिया। इस स्थिति में मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर देगा। मान लीजिए अचानक कर दिया तो करना ही ना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से 30 दिन के अंदर अपना सहमति देगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह 6 माह तक लागू रहेगा। मान लीजिए एक बार सहमति मिली ना तो 6 महीने तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करते हैं तो वह केवल 30 दिन तक रहेगा। अगर संसद ने अप्रूवल नहीं दिया तो 30 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ये भी बात है,
संसद अगर अप्रूवल देता है तो 6 माह तक लागू रहेगा। अगर उसके बाद भी अगर स्थिति सही नहीं हुई तो फिर बार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ऐसे करके 3 साल तक चलता है। उससे ज़्यादा क्या इमरजेंसी होगा। तो राष्ट्रपति बोल देना होगा तो 6 माह तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति इस पॉइंट को भी देख लीजिए। अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करते हैं तो अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करते हैं तो अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करते हैं तो वह केवल 30 दिन तक रहेगा। 30 दिन तक रहेगा। ये भी बात है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल किसी के सलाह के भी लागू कर सकता है, लेकिन वह केवल 30 दिन तक ही 30 दिन तक रहेगा। अगर संसद ने अनुमति नहीं दिया तो 30 दिन बाद खत्म हो जाएगा। अगर संसद ने अनुमति नहीं दी तो 30 दिन बाद खत्म हो जाएगा। 30 दिन बाद खत्म हो जाएगा, आपातकाल खत्म हो जाएगा। समझ गया। अगर राष्ट्रपति को भी मन होगा तो लगा सकते हैं इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन वो 30 ही दिन तक रहेगा। उसके बाद राष्ट्रपति को फिर लोकसभा राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी। अगर फिर देते हैं तो वह 6 महीने तक लगा रहेगा। अगर अनुमति नहीं देते 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर संसद अनुमति दे दिया तो 6 माह तक लागू रहेगा। और 6 महीना से ज़्यादा, मान लीजिए कि 6 महीना तो लागू रहेगा, लेकिन 6 महीना के बाद और 6 महीना बढ़ाना है। मान लीजिए कि युद्ध 6 महीना के बाद 6 महीना और खींचा गया 1 साल तक, तो फिर से अनुमति लेना पड़ेगा दोस्तों। 6 माह और बढ़ाना है तो फिर से संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार बढ़ा दिया तो फिर अपने आप बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, फिर से लेना पड़ेगा। जितने बार 6 माह के लिए बढ़ाएगा उतने बार अनुमति लेना पड़ेगा। किससे? संसद से। तो समझ गया। अगर राष्ट्रपति को खुद बढ़ाना होगा तो 30 दिन सॉरी दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को खुद आपातकाल लगाना होगा तो 30 दिन के लगा सकते हैं। अगर संसद से अनुमति नहीं मिली, अप्रूवल नहीं मिला, तो 30 दिन के बाद वो स्वतः खत्म हो जाएगा। अगर मिल गई तो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। अगर फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो फिर अनुमति लेनी होगी। समझ गए होंगे आप लोग। इतना था आप लोगों को राष्ट्रीय आपात 352 पे अभी चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय आपात प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को क्या पावर है, संसद को इसमें क्या पावर है, कैसी कैसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो आप लोगों को इतना तो इसके बाद देख लीजिए। अगर आर्टिकल 352 लगेगा, आर्टिकल 352 जब लगाएगा तो आर्टिकल 352 जब लगाएगा तो आर्टिकल 352 जब लगाएगा तो ऑटोमेटिक 358 लागू हो जाएगा। जब आर्टिकल 352 लगाएगा तो ऑटोमेटिक 358 लागू हो जाएगा, स्वतः 358 लागू हो जाएगा, समझ गए। आर्टिकल 352 जब भी लगाएगा तो स्वतः मतलब अपने आप 358 लागू हो जाएगा। आर्टिकल क्या लागू हो जाएगा? 358 लागू हो जाएगा। 358 लागू होते ही लागू हो जाएगा। और आर्टिकल 19 खत्म कर देगा। 358 लागू होते ही 58
358 लागू होते ही 358 लागू होते ही आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा, परमानेंट के लिए नहीं होगा दोस्तों, तत्काल रूप से खत्म हो जाएगा, मतलब बाद में आपको मिल जाएगा। तो क्या कर रहा है देखिए, आर्टिकल 352 जब लगाएगा तो स्वतः 358 लागू हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक। 358 लागू होते ही आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा दोस्तों, परमानेंट के लिए नहीं, तत्काल के लिए खत्म होगा, बाद में मिलेगा, खत्म हो जाएगा। आर्टिकल, इसमें एक और पॉइंट है, आर्टिकल 20, 21 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति चाहे तो सभी आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हैं। आर्टिकल 20, 21 को छोड़कर राष्ट्रपति चाहे तो सभी आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर जब आर्टिकल 352 जब लगेगा तो स्वतः 358 खत्म होगा, 358 लागू होते ही आर्टिकल 319 खत्म हो जाएगा, 19 खत्म होगा, लेकिन आर्टिकल 20, 21 किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं होगा। समझ गए? 20, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी लागू हो जाए प्राण की रक्षा तो इंपॉर्टेंट है ही। 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो दोस्तों समझ गए। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 क्या है, दोष सिद्ध में संरक्षण। तो दोस्तों ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है कि नहीं, चाहिए। और दोष सिद्ध में संरक्षण, बिना दोष अगर इसको चालू नहीं रखेगा आर्टिकल 20 को, तो ऐसे भी किसी को भी बंद कर सकें, संरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को छोड़ दिया गया है और इसके बाद सभी को ख़त्म कर सकते हैं, छोड़कर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल से कहता है कि आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 20 और 21, 20 में क्या है, दोष सिद्ध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 क्या, प्राण एवं दैहिक को छोड़कर 20, 21 को छोड़कर आर्टिकल 20, 21 को छोड़कर शेष जितने भी आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे हटा सकता है, तो समझ गए। आर्टिकल 359 कहता है कि क्या कहता है, आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 20, 21 को छोड़ करके शेष जितने भी आर्टिकल हैं राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे हटा सकता है। समझ गए? तो राष्ट्रपति के बहुत बड़ा पावर है। अब आ जाइए, 352 देख लिए, राष्ट्रीय आपात देख लिया आप लोग। अब
आर्टिकल 356 देख लीजिए, आर्टिकल 356। इसमें आ जाएगा आपको राजकीय आपात, राजकीय आपात, इसमें आ जाएगा आपको क्या, राजकीय आपात, आर्टिकल 356। इसमें क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 355 कहता है, आर्टिकल 356 हो जाता है राजकीय आपात। तो इसमें देख लीजिए, आर्टिकल 355 क्या कहता है, आर्टिकल 355 कहता है, आर्टिकल 355 कहता है हर एक राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगा। आर्टिकल 355 कहता है हर एक राज्य, जितने भी मतलब राज्य हैं, मतलब हर एक राज्य या जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं वह संविधान के हिसाब से शासन करेगा, हिसाब से शासन करेगा। क्या करेगा, शासन करेगा, संविधान के हिसाब से क्या करेगा, तो शासन करेगा। जिसके पास 50% ज़्यादा बहुमत होगा उसी का सीएम बनेगा या पीएम बनेगा सेंट्रल में, और शासन करेगा। जिसके पास 50% से ज़्यादा बहुमत रहेगा, उसी का सीएम बनेगा, समझ गया। आर्टिकल 356 क्या होता है, राजकीय आपातकाल। तो दोस्तों आर्टिकल 365 कहता है कि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करेगा, अन्यथा केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। पीछे आप देख लिए थे। आर्टिकल 300 कहता है कि हर एक या जितने भी राज्य है वह संविधान के हिसाब से शासन करेगा। जिसके पास 50% से ज़्यादा बहुमत रहेगा उसी का सीएम बनेगा, उसी का क्या बनेगा, सीएम बनेगा। जैसे नोटबंदी, सीबीआई जांच, अगर केंद्र सरकार नोटबंदी किया है तो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा और राज्य में लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार न माने। स्टेट में अगर 356 लागू हैं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर स्टेट में अगर आर्टिकल 356 लगा है, 356 वो मत समझ जाइएगा हथियार वाला आर्टिकल 356। अगर स्टेट में अगर 356 लागू है आर्टिकल, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा और राष्ट्रपति राज्यपाल को शक्ति देगा। स्वाभाविक सी बात है। राज्यपाल तो उसी के लिए रहबे करते हैं दोस्तों। राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल का ये काम है कि केंद्र और राज्य की जो कड़ी की बीच का जो काम होता है दोस्तों, कड़ी का काम वह राज्यपाल करते हैं कि जो राज्य की जो ऐसी कोई गतिविधियाँ राज्य सरकार न करे, ऐसी कोई काम न करे, इसकी सूचना 7 दिन या 10 दिन 15 दिन पे लिखित रूप में राष्ट्रपति को भेजते हैं कि कोई ऐसा काम स्टेट ना करे। और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का कड़ी का काम कौन करता है, राज्यपाल का होता है। अगर किसी कारण बस मान लीजिए आपात नहीं भी है, मान लीजिए कि सरकार ही गिर गई, उस समय भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब देखिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, चाहे बिहार में है, मान लीजिए कि उसकी सेंट्रल में तो एनडीए की सरकार है लेकिन स्टेट में उसकी सरकार मान लीजिए कि नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है, कोई कारण बस से मान लीजिए कि इधर उधर भाग दौड़ होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहेगी दोस्तों, तो ताक में रहता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। समझ रहे हैं, देख रहे जम्मू कश्मीर में कब से क्या हाल हो रहा है, तो वहीं लगा दिया जाए। अगर
अगर सेंट्रल में भी एनडीए है और उस स्टेट में भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य के राज्यपाल नहीं बन सकते। ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य के आप राज्यपाल नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? उस राज्य के आप राज्यपाल नहीं बन सकते। अगर आप उस राज्य, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, बिहार के राज्यपाल है, उसी राज्य के आप रहने वाले हैं, अपने बाल बच्चे को तो आप भर दीजिएगा वहाँ। मान लीजिए कभी कोई कारणवश राष्ट्रपति शासन लग गया तो राज्य का तो पूरा जो दायित्व है वो राज्यपाल के पास आ जाता है, जो प्रमुख शक्ति हो जाता है। मान लीजिए वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया राज्यपाल, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा तो पूरे शक्ति राज्यपाल के पास आ जाता है। वहाँ का मान लीजिए कि सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर है, कोई नहीं, अकेला है, सब कुछ उसी के पास है। तो इसलिए जिस राज्य के निवासी रहता है उस व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि सामान्य स्थिति में तो ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सारा पावर राज्यपाल के पास आ जाता है, और अगर वह उसी राज्य का निवासी रहेगा तो वह गलत फायदा उठा सकता है। सगे संबंधी को नौकरी दे सकता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट बहुमत खो देता है तो सूचना राज्यपाल केंद्र सरकार को देगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर स्टेट गवर्नमेंट बहुमत खो देता है तो सूचना राज्यपाल देगा राष्ट्रपति को, और केंद्र सरकार जो मंत्रिमंडल बैठा हुआ सलाह देगा राष्ट्रपति को कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्यों नहीं दोस्तों, वो तो ताक में ही रहता है कि कब कुछ हो कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, मैं यहाँ से हैंडल करूँ। लागू करने के लिए अनुमोदन संसद में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा दोस्तों। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और टाइम 60 दिन का होना चाहिए। अनुमोदन 60 दिन मिल जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि स्टेट में आप यूं ही लगा दीजिएगा, संसद से अनुमोदन होनी चाहिए, 2/3 बहुमत से पास भी होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। राष्ट्रपति को सूचना कौन देता है? राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को। सलाह कौन देता है? मंत्रिमंडल देता है। इस समय लागू कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अनुमोदन कौन देगा? लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होगा। टाइमिंग 60 डेज के अंदर होगा। 6 मंथ करके स्टेट इमरजेंसी में 3 साल तक आप ले जा सकते हैं खींच के। सूचना राज्यपाल देगा, सलाह मंत्रिमंडल देगा, लागू राष्ट्रपति करेगा। अनुमोदन संसद लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। टाइम 60 डेज होगा टाइम पीरियड। 6 मंथ कर करके 3 साल तक के स्टेट इमरजेंसी को आप ले जा सकते हैं। 356 लागू रहेगा, यानी स्टेट इमरजेंसी। स्वाभाविक सी बात है, 356 का मतलब ही क्या होता है कि स्टेट इमरजेंसी हो गया, है ना। पावर राज्यपाल के पास रहेगा। स्टेट इमरजेंसी जब भी लगेगा संपूर्ण पावर राज्यपाल के पास आ जाता है। बजट संसद में पास होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये स्टेट इमरजेंसी रहेगा तो वहाँ पर न कोई वित्त मंत्री होगा, न कोई मंत्री होगा, तो कौन पास करेगा? मान लीजिए विधानसभा में कौन पास करेगा? वहाँ तो सिर्फ एक राज्यपाल है, वहीं राज्य का मुखिया बनेगा उस समय। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि पूछ देगा, इम्पोर्टेंट है कि बजट कहाँ पास होगा। मान लीजिए किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाता है बहुमत खोने पर, तो उस स्थिति में उस राज्य का मान लीजिए बजट पास होने वाला है उस समय, चाहे एक साल लगा रह जाता है, मान लीजिए 6 महीने, मान लीजिए फरवरी में बजट पेश होता है, तो कहाँ पेश होगा? तो दोस्तों बजट तो पेश होगा लेकिन संसद के पास होगा। उसका जो बजट का होगा सारा चिट्ठा और संसद के पास रहेगा, याद रखिएगा। कानूनी विधायी संसद बनाएगा उसका। मान लीजिए कोई भी कानून, जैसे शराबबंदी बना दिया, मान लीजिए बिहार में बनाया ना शराबबंदी कानून बनाया, मान लीजिए कि जज आरक्षण को बढ़ाया अभी बिहार में 75 या 76% कर दिया गया है, जाति आधारित जनगणना बनाया, उसके लिए बिल पास किया गया। इस स्थिति में जितने कानूनी विधायी होगा ना वो संसद बनाएगा, न कि स्टेट में कौन बनाएगा? कोई है ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को तो पावर ही नहीं है उस समय, पावर तो ख़त्म है। कौन बनाएंगे? संसद बनाएगी। जितने भी कानून विधायी बनाएगी संसद बनाएगी। पहली बार राज्य इमरजेंसी कहाँ लगा था दोस्तों? तो पंजाब में लगा था, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ लगा था? तो पंजाब में लगा था। तो आप लोग समझ गए, आर्टिकल 356 रहेगा, यानी स्टेट इमरजेंसी रहेगा। पावर राज्यपाल के पास रहेगा। बजट संसद में पेश होगा उस स्टेट का जिस स्टेट में इमरजेंसी लगा है। कानून विधायी संसद बनाएगा, और पहली बार राज्य इमरजेंसी पंजाब में लगा था। दोस्तों अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
दोस्तों 70 बीपीएससी में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1000 वैकेंसी आएगी। बीओ का पोस्ट सुनने में आ रहा है दोस्तों कि उसमें 300 प्लस आएगी, तो लगभग 800-900 वैकेंसी तो आएगी ही आएगी खींच खांच के। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। यूपी पीसीएस अभी आरओ है, तो बहुत सारे एग्जाम है। पीसीएस लेवल का भी अच्छे एग्जाम है दोस्तों। यूपी पीसीएस दीजिए, बीपीएससी, सब तो एकदम दोनों एग्जाम दे सकते हैं आप, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मेंस में थोड़ा एक आध पेपर आपको एक्स्ट्रा तैयारी करें, पीटी तो दोनों का सेम ही होता है, तो दोनों को तो आराम से लेके चल सकते हैं आप। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी बहुत मौका है। चुनाव बीतने के बाद फिर वैकेंसी के लिए तो आप स्टेट वाला तो मान लीजिए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम तो होता ही रहेगा, जैसे अब चल रहा है तो 1 साल में एक बार होगा ही, मान लीजिए 7 डेढ़ साल में। लेकिन और जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर ऐसी सरकार ढीला पड़ जाती है। बिहार 11 में तो इतनी वैकेंसी आ गई है, तो लग रहा है कि अब कब वैकेंसी आएगी कोई पता नहीं है। तो जो आपको मौका मिला उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, कुछ करिए। इधर उधर करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और रिजल्ट लाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।